हेलो नेट एस्पिरेंट, कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमारी एक सीरीज चल रही है कंपैरिजन वाली, उसका ये हमारा 6th क्लास रहने वाली है। इससे पहले हमने 5 क्लास ऑलरेडी हम ले चुके हैं, उनकी अलग से एक प्लेलिस्ट आप वहां जाके देख सकते हैं। हम इसमें वे इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो हमारे नेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग को करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, इसी को रिप्लेस करके हमारा नीति आयोग को हम लाया गया है। इसका जो हिस्टोरिकल बॉडी है, इसका टाइम पीरियड था 1950 से 2014 तक प्लानिंग कमीशन ने कार्य किया। फिर इसको रिप्लेस करके नीति आयोग को हम लेके आए, जिसे पॉलिसी थिंक टैंक के नाम से भी 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई। इसके हम बेसिक कंपैरिजन से हम समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, नीति आयोग को क्यों लाया गया। तो हमारा जो प्लानिंग कमीशन था, ये स्टैब्लिश किया गया था 15 मार्च 1950 में कैबिनेट रिजोल्यूशन के द्वारा, और नीति आयोग है ये 1 जनवरी 2015 को यूनियन कैबिनेट रिजोल्यूशन के द्वारा इसको स्थापित किया गया। लीगल स्टेटस क्या है इसका? ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल वो होती है कि संवैधानिक निकाय नहीं, संविधान में इसका कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये जो हमारा नीति आयोग है, ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ग्रेटर फ्लेक्सिबल एंड ऑटोनॉमी, इसका खुद की ऑटोनॉमी है ये, और फ्लेक्सिबल है। इसमें ये अपनी मतलब कि जो भी रिकमेंडेशन है, जो भी हमारी जरूरत है उसके अनुसार इसमें बदलाव कर सकते हैं। फिर है कि नेचर क्या है इनका? तो जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, ये टॉप डाउन अप्रोच थी कि ऊपर से नीचे की तरफ, और सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बॉडी थी कि केंद्र को देके प्लानिंग बॉडी प्लान बनाया जाता था इसमें। लेकिन जो हमारी नीति आयोग है, ये बॉटम अप अप्रोच है कि नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ये कोऑपरेटिव एंड पार्टिसिपेटिव फेडरलिज्म, इसमें हम सहयोग और पार्टिसिपेशन, एक दूसरे के सहयोग और पार्टिसिपेट करके ज्यादा इसका नेचर है। ऑब्जेक्टिव, इसके उद्देश्य क्या है इनके? टू फॉर्मुलेट 5 ईयर प्लान, जो प्लानिंग कमीशन था इसका ऑब्जेक्टिव उद्देश्य था 5 ईयर प्लान बनाना। 5 ईयर प्लान बनाए जाते थे हमारे कि 5-5 साल के लिए कि सरकार क्या क्या कार्य करेगी। इकोनॉमिक एंड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए। लेकिन जो नीति आयोग है, टू फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ये प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सतत विकास को बढ़ावा देता है, एंड गुड गवर्नेंस। इसमें कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनाया जाता, ये सतत विकास के ऊपर कार्य करता है। फंक्शन क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान, प्लान बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का आवंटन करना इसका मुख्य उद्देश्य था। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्लान इम्प्लीमेशन, कि जो प्लान लेके आए हम 5 ईयर के लिए, उसका इवैल्यूएशन करना, उसको मॉनिटरिंग करना कि ये प्लान हमारा कितना सक्सेसफुल हुआ, क्या इसमें कमी रह गई, नेक्स्ट प्लान में क्या ऐड किया जाए। ये सब इसके प्लानिंग कमीशन के फंक्शन थे। फिर हम बात करते हैं कि थिंक टैंक, जो हमारा नीति आयोग है, इसके क्या कार्य हैं। तो पॉलिसी थिंक टैंक है, ये पॉलिसी का निर्माण करता है। थिंक टैंक स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी एडवाइस, ये सिर्फ 5 साल के लिए प्लान बनाता था, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए एडवाइस बॉडी है, एडवाइस देती सिर्फ, ये प्लान मतलब कि पॉलिसी बनाती नहीं है। ये प्लेटफॉर्म फॉर सेंटर स्टेट एंड स्टेट स्टेट कोलैबोरेशन, ये एक प्लेटफॉर्म है स्टेट और सेंट्रल के बीच में, और स्टेट और स्टेट के बीच में। मॉनिटरिंग एसडीजी गोल को ये मॉनिटरिंग करता है। फिर हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं कि इन दोनों का स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्ट्रक्चर। तो जो हमारे जो प्लानिंग कमीशन है, इसके चेयरपर्सन है प्राइम मिनिस्टर्स, जो हमारे पीएम हैं, वो मेंबर हैं डिप्टी चेयरमैन एंड फुल टाइम मेंबर एक्सपर्ट्स, ये इसके चेयरपर्सन और मेंबर्स आते हैं। और जो हमारा नीति आयोग है, इसके भी चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर हैं, और गवर्निंग काउंसिल है इसमें, जिसमें कि सीएम ऑफ ऑल स्टेट और ड्यूटीज, और जो हमारी ऑल स्टेट है, जितने भी हमारे राज्य, उन सब के सीएम इसमें आते हैं। मेंबर्स पार्ट टाइम एक्सपर्ट एंड स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट को भी जब हमारे लोग की नीड होती है पार्ट टाइम के लिए, वे भी इसके सदस्य हो जाते हैं। अप्रोच क्या है इसकी? पर्सपेक्टिव अप्रोच है, सेट टारगेट एंड स्ट्रेटेजिक। पर्सपेक्टिव अप्रोच थी, इसमें टारगेट और स्ट्रेटेजिक को सेट किया जाता था। लेकिन जो हमारी नीति आयोग है, इसमें फैसिलिटी अप्रोच है, सपोर्ट एंड इनेबल स्टेट टू अचीव देयर गोल, कि
स्टेट को अचीव करने के लिए जो भी गोल निर्धारित किए जाते हैं उसमें उसकी सहायता की जाती है, सपोर्ट किया जाता है। प्लान पीरियड क्या था? फोकस्ड ऑन 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान पर फोकस थी। फर्स्ट 5 प्लान था वो 1951 से 1956 के था और लास्ट था जो 2012 से 2017 था, क्योंकि उसके बाद हमारा नीति आयोग आ गया था। इसमें डज नॉट प्रीपेयर प्लान, प्री प्लान नहीं होता इसमें कोई भी। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म के लिए ये जाना जाता है। फिर है फंडिंग रोल। फंडिंग रोल क्या है इसमें? फंडिंग रोल में आएगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड फंड टू स्टेट एज पर प्लान। प्लान के अनुसार स्टेट को फंड किया जाता था और एलोकेशन और रिसोर्सेज किया जाता था। लेकिन जो हमारा नीति आयोग है इसमें डज नॉट एलोकेट फंड, फंड का कोई एलोकेशन नहीं होता। फंड आर एलोकेटेड बाय लाइन मिनिस्टर, लाइन मिनिस्टर के द्वारा ये एलोकेटेड किए जाते हैं। फिर हमारा अबोलिशन एंड रीजन फॉर चेंज। चेंज का क्या अबोलिश क्यों किया गया और चेंज का रीजन क्या था? डिसकंटिन्यू कर दिया गया इसको 2014 में। और रीजन क्या था? ओवर सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइज पे ज़्यादा ध्यान था इसका। ये नहीं था कि सबको साथ लेके चले, नहीं नहीं। रिजिड स्ट्रक्चर था इसका, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, लेक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ये इसके कारण थे। इसकी जगह पे फिर हम नीति आयोग को लेके आए, क्रिएटेड टू रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन विद ए फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल है, इसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंक्लूसिव है, कोलोबरेटिव है एंड पॉलिसी बॉडी है कि ये सबको साथ लेके चलती है। ये थोड़ी सी ये थी कि सेंटर पे ज़्यादा फोकस था इसका, लेकिन ये सब कुछ ध्यान में लेकर चलती, इसलिए इसको रिप्लेस कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन वाज ए सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बॉडी है, फोकस ऑन फॉर्मेटिंग प्लान एंड एलोकेशन रिसोर्सेज के लिए थी। और नीति आयोग एक डायनामिक पॉलिसी थिंक टैंक है जो कि पॉलिसी के बारे में बताता है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एडवाइस, एडवाइस देता है सरकार को कि कैसे ऐसे होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है हमारा क्योंकि ये हमारी जो यूनिट है इंडियन इकोनॉमी, उसमें जो हमारा चैप्टर प्लानिंग पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वहाँ इसका महत्वपूर्ण रोल है और यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, अपने नोटबुक में नोट कर लेना। अब हम कुछ की पॉइंट करेंगे जो हमारे एग्जाम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैंने अलग से डाल रखे हैं उनको कि आपको क्या याद करना है। ये सब तो आपको करना ही है। कि पॉइंट फॉर नेट एग्जाम, प्लानिंग कमीशन वाज फॉर्म्ड 1950 में किया था और अबॉलिश कर दिया गया 2014 में। तो 1950 से 2014 तक इसका टाइम पीरियड था। नीति आयोग स्टैब्लिश किया गया 1 जनवरी 2015 को। प्लानिंग कमीशन वाज प्लान सेंट्रिक था। नीति आयोग एक पॉलिसी सेंट्रिक है कि पॉलिसी बनाने के लिए मतलब कि थिंक टैंक का काम करता है, लेकिन ये प्लान सेंट्रिक था, प्लान बनाता था ये 5 साल के लिए, लेकिन ये पॉलिसी मेकिंग है। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट इन इट्स गवर्निंग काउंसिल। वो सिर्फ जो हमारा था वो सेंटर पे था, लेकिन इसमें स्टेट के रोल को भी इसने नीति आयोग ने किया है इन्वॉल्व। नीति आयोग फोकस ऑन 3 की एरियाज, 3 एरियाज हैं जिस पे नीति आयोग कार्य करता है। स्ट्रेटजी बनाना एंड पॉलिसी के ऊपर, कोऑपरेटिव एंड फेडरलिज्म के ऊपर की कोऑपरेटिव एंड नॉलेज एंड इनोवेशन के ऊपर ये कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG, जो हमारे गोल है। मॉनिटरिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ नीति आयोग का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। प्लानिंग कमीशन एलोकेटेड रिसोर्सेज, लेकिन नीति आयोग डज नॉट एलोकेट फंड। जो प्लानिंग कमीशन था ये एलोकेटेड करता है रिसोर्सेज को, लेकिन नीति आयोग कोई भी फंड एलोकेट नहीं करता। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारे कुछ की पॉइंट थे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। तो आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक हंसते रहें, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।